हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चालकता व चालकत्व में अंतर क्या होता है बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से समझिए और सुनिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को चालकत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इसकी परिभाषा और मात्रक को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, चालकत्व का एसआई मात्रक सीमेंज होता है, जिसका प्रतीक कैपिटल एस होता है। ओके बच्चों, चालकत्व का मात्रक महो या प्रति ओम भी होता है। तो चालकत्व के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए। एक बार फिर से सुनिए चालकत्व की परिभाषा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को कैपिटल जी से व्यक्त किया जाता है। और चालकत्व का एसआई मात्रक सीमेंज होता है। और चालकत्व का मात्रक महो या प्रति ओम भी होता है। इस प्रकार चालकत्व के तीन मात्रक हो गए। आप सीमेंज कहिए या महो कहिए या प्रति ओम, तीनों ही चालकत्व के मात्रक हैं और तीनों का मान आपस में बराबर होता है। ओके बच्चों, तो चालकत्व के कितने मात्रक हैं? तीन मात्रक हैं, आप याद रखिए। सीमेंज भी होता है, महो भी होता है, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, और प्रति ओम भी होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सीमेंज को याद कर लीजिए। चालकत्व का मात्रक जो ऐसा ही है, महो और प्रति ओम कैसे हुआ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले चालकत्व का फार्मूला क्या हो गया? चालकत्व बराबर 1 बटे प्रतिरोध। चालकत्व बराबर क्या हो गया? 1 बटे प्रतिरोध। ओके बच्चों, और आर बराबर आपने पीछे फार्मूला पढ़ा, रो एल अपान ए। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ए बटे रो एल। तो यही मैंने जी का फार्मूला लिखा है चालकत्व का। ओके बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए, चालकत्व का ऐसा मात्रक सीमेंज तो आप याद कर लीजिए। मैं महो और प्रति ओम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी? ओम। ओम का स्पेलिंग ये होता है। तो इस स्पेलिंग को आप पलट दीजिए, तो स्पेलिंग क्या बन गया? MHO बन गया। इसीलिए याद रखिए, चालकत्व का मात्रक क्या हो गया? महो। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। और चालकत्व किसका मात्रक है जी? चालकत्व का मात्रक महो हो गया। ओके बच्चों, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, ओम का प्रतीक क्या होता है? ये होता है। और महो का प्रतीक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। -1 घात लगाने से किसी भी चीज पर वो व्युत्क्रम बन जाता है। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, OHM ओम है, और उसका प्रतीक ए है। ओके बच्चों, और स्पेलिंग इसको पलट दीजिए, तो MHO हो गया, महो हो गया। तो चालकत्व का ये मात्रक बन गया, और किसी भी चीज पर -1 घात लगाने पर वो व्युत्क्रम बन जाता है। तो आपको समझ में आया चालकत्व का दोनों मात्रक, महो और प्रति ओम। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, चालकता के बारे में। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए बच्चों। इन दोनों की अंग्रेजी जरूर याद रखिए, क्योंकि आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे, अंग्रेजी से आप इनको क्लियर कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो इंग्लिश जरूर याद रखिए। कंडक्टेंस मीन्स चालकत्व होता है, और कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है? चालकता। ओके बच्चों, तो अब आइए मैं आप लोगों को चालकता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी परिभाषा और मात्रक ध्यान से देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। ओके बच्चों, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। याद रखिए, चालकता को सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज, किसी किसी किताब में विशिष्ट चालकता भी लिखा रहता है। ओके बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक बार फिर से सुनिए चालकता की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। चालकता को सिग्मा से, ये क्या है? सिग्मा। ओके बच्चों, चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम मीटर होता है। ओके बच्चों, या अब प्रति ओम को मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, प्रति ओम का मान क्या होता है? सीमेंज भी होता है। तो प्रति ओम को आप सीमेंज बोल दीजिए, और ये प्रति मीटर है जी। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, चालकता का मात्रक सीमेंज प्रति मीटर भी होता है।
तो चालकता का दो मात्रक याद रखिए, प्रति ओम मीटर कहिए या सीमेंस प्रति मीटर कहिए, दोनों ही चालकता के मात्रक है। ओके बच्चों, तो आपका फार्मूला हो गया चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं और चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो आपका यहाँ से चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ओके बच्चों, और आपका विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है RA/L, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा L/RA, तो यही सिग्मा बराबर क्या हो गया L/RA हो गया है। तो अब ये चालकता का फार्मूला आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। चालकता का घटता क्रम, जो धातुएं होती हैं, मुख्य रूप से जो धातुएं होती हैं उनमें चालकता का घटता क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, ठीक है, उसी क्रम को मैंने लिखा, ध्यान दीजिए। चांदी Ag चांदी होता है, सिल्वर होता है, और Cu क्या होता है, कापर होता है, Au सोना है, गोल्ड। ओके बच्चों, एल्युमिनियम, जिंक, निकिल। ओके बच्चों, तो सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी, उसके बाद में कापर, उसके बाद में गोल्ड, सोना। ओके बच्चों, और ये प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। एल्युमिनियम उसके बाद जिंक, उसके बाद निकिल। तो चालकता का क्या है, घटता क्रम है। चालकता का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, Ag सिल्वर चांदी की होती है, उसके बाद कापर की, उसके बाद सोना का, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। ओके बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता होता है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए चालकता बराबर क्या होता है R, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्रतिरोध है और ये चालकता है। प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनमें उल्टा रिलेशन है। ओके बच्चों, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगा और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो यही आप ध्यान दीजिए। आप ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है। ओके, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं, आप याद रखिए। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अतः उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ध्यान दीजिए, धातु के केस में क्या चीज होता है और अर्धचालक के केस में उल्टा रिलेशन होता है, आप याद रखिए। एक बार फिर समझ लीजिए, धातु का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, तो उसका चालकता बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखिए, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। ओके बच्चों, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम विद्युत रोधी के जैसा व्यवहार करते हैं। ओके बच्चों।